बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक खूबसूरत से दिन को। तो यहाँ पर जी हम नाश्ता करने के लिए आ गए हैं गोगा नकीबिया, और यहाँ पर हम खाएंगे चने, अंडा और साथ नान को इंजॉय करेंगे। यहाँ जी वहाँ नाश्ता आ चुका है और उसके साथ हमने सोचा क्यों ना लस्सी पी ली जाए, तो लस्सी का भी ऑर्डर हमने कर दिया था। तो मज़े की लस्सी भी ठंडी ठार आ चुकी है। इतना मज़ा आता है ना लस्सी के साथ नान खाने का, और गर्मियों में ठंडी यख लस्सी पीने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता किया और फिर हम घर की तरफ वापस आए हैं। तो घर आकर सब बच्चे आए हुए थे घर में, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं उनको फ़्राइज़ बना के खिलाऊँ। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को फ़्राइज़ बना दी जाएँ। तो यहाँ पर जी बच्चों के लिए मैं फ़्राइज़ रेडी कर रही हूँ, और आलू बहुत दूर पड़े हुए थे जिनको वो पकड़ पकड़ के यहाँ पे रख रही थी। अच्छा, ये मैं फ़्राइज़ सिंपल वाली फ़्राइज़ बनाऊँगी। ये मैंने वो बेसन वाली या फिर वो कॉर्नफ्लावर वाली फ़्राइज़ नहीं बनानी, सिंपल फ़्राइज़ बनाऊँगी। और हमने इसको कट कर लेना है आराम से आलूओं को, और फ़्राइज़ झटपट से रेडी हो जानी है। तो पहले मैं सोच रही थी कि फ़्राइज़ की तरह जो कट करने हैं, मैं गोल आलू कट करके ना तो बेसन लगा के उनको फ्राई करती हूँ, बेसन वाले आलू बना के देती हूँ। वो ज़रा क्रिस्पी से बन जाते हैं। और अगर घर में आप बनाएं ना ये फ़्राइज़ सिंपल ऑयल में इसको फ्राई करें, कुछ भी ना लगाएं, तो वो इतनी सोगी सोगी सी बनती है, इतनी अच्छी फ़्राइज़ नहीं बनती। तो लेकिन आ, जब आलू मीठे हों, तो क्योंकि ये आलू मीठे थे तो मुझे लग रहा था कि फ़्राइज़ अच्छी नहीं बनेंगी। तो उसी वजह से मैं गोल का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं लंबी लंबी फ़्राइज़ ही काटती हूँ, क्योंकि बच्चे लंबी लंबी फ़्राइज़ ही शौक से खाते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को वॉश कर लेना है, और वॉश करके ना मैंने सिंपली इसको मैंने स्टेन करने के लिए रखा है। तब तक मैंने ऑयल गरम करना है, और ऑयल गरम करके मैंने इसको फ्राइज़ को इसके आराम से ऑयल में डाल के रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर जी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैंने सुबह देखा कि इतने परिंदे दरख्तों के नीचे छतों पर बैठ कर मुँह खोल कर बैठे होते हैं, छाँव के वेट कर रहे होते हैं कि छाँव आ जाए तो हम उनको ज़रा सुकून सा मिले। बहुत ज़्यादा गर्मी है, दरख्तों में छुपे होते हैं, और लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। तो काइंडली आप, मैं भी रखती हूँ, आप भी काइंडली अपने घर की छतों पर या दरवाजे के बाहर पानी ज़रूर रखा करें। क्योंकि मौसम इतना गर्म है ना, हमें इतनी प्यास लगती है, तो बाहर जो जानदार परिंदे उड़ते हैं उनको कितनी प्यास लगती होगी। या जो गलियों में डॉग्स होते हैं या फिर कैट्स होती हैं, तो वो कैसे सरवाइव करते होंगे, उनको भी तो प्यास लगती होंगी ना। तो काइंडली ज़रूर पानी रखा करें छतों पर। खाना बेशक मत रखें, लेकिन पानी ज़रूर रखें। और जिनको है मतलब कि शौक़ के वो दाना भी डालें, या जिनके पास इतनी वो कहते हैं ना इस्तात है, तो वो दाना भी ज़रूर रखा करें। लेकिन पानी तो ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जानवर गर्मी में मर जाते हैं। फ्राइज़ यहाँ पे बनती जा रही हैं, और मैं साथ साथ सबको देती जा रही हूँ ताकि सब गरम गरम फ्राइज़ खा लें, साथ चाय पी लें। अब आखिरी पूर रह गया, यानी आखिरी जो मैंने डाली है ना वो रह गई हैं, और वो मेरे लिए हैं। अब वो मैंने वो उसमें डाल दिया है कढ़ाई में, और साथ मैंने अपनी टीवी हल्की आंच पर रखी हुई है। वो पक के ब्लैक हो गई है और ज़्यादा सूख गई है। चले मैंने कोई बात नहीं, जितनी होगी हम उतनी पी लेंगे, क्योंकि चाय के साथ गरम गरम फ्राइज़ का ना चाय के साथ पीने का मज़ा ही कुछ होता है। तो मैंने कहा चलें, जब तक फ्राइज़ बन रही हैं तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। मैं काफ़ी देर से फ्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि लाइट जैसे ही आई ना, मैंने फ़ौरन मतलब गैस जैसे ही आई है गैस की लाइट, तो मैंने फ़ौरन ना फ्राइज़ ऊपर रख दी थी बनने के लिए। तो अब बस मेरी भी बनने वाली हैं फ्राइज़। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाय भी रेडी हो गई है, और ये मेरी फ़्राइज़ भी बन चुकी हैं, मज़ेदार थी। मैंने ऊपर चाट मसाला डाल दिया था। आप भी सोच रहे होंगे मैं इसके ऊपर क्या डाला है, इसके ऊपर फ़्राइज़ के ऊपर चाट मसाला। मुझे चाट मसाला के साथ फ्राइज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पे आराम से बैठ के इंजॉय करनी है फ्राइज़ और साथ चाय। बाहर भी धूप चली गई है, शाम का मौसम हो गया, मतलब शाम हो गई है। एक दिन वैसे का वैसा ही है, जैसे टाइम हो रहा है 6:30 बजे, और बाहर लग रहा है जैसे भी 5 बजे हैं। मैंने जब फ़्राइज़ खा ली और साथ मैंने चाय को एंजॉय कर लिया, तो उसके बाद जी यहाँ पर बाकी खानी आ चुकी हैं। तो सारी बाकी खानियाँ मैंने ना डालनी हैं एक एयर टाइट जार में, या फिर कोई डिब्बा हो जो जिसमें हवा ना जाती हो, तो वो वाली। ये तंदूर की बाकी खानियाँ हैं, बड़ी ही क्रिस्पी होती हैं ये, और ये तंदूर से आराम से मिल जाती हैं। हमारे तो यहाँ आराम से मिल जाती हैं, पता नहीं कहीं और से मिलती हैं कि नहीं। और ये आप चाय के साथ खाएं ना, तो इतना मज़ा आता है खाने का, क्रिस्पी क्रिस्पी सी होती हैं ये, और बहुत इंजॉयबल होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको एयर टाइट जार में डाल के रख दें ना किसी या डिब्बे में, तो ये काफ़ी देर तक ना ये सोगी नहीं होती, वरना ऐसे अगर लिफाफे में पड़ी रहेंगी ना तो ये सोगी हो जाती हैं।
और फिर इनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब कि वो हार्ड हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी इसमें डाल दी हैं ताकि ये हम रोज़मर्रा इसमें से यूज़ कर सकें। और जी साथ अब आप सोचोगे दोबारा से चाय पी जा रही है। ये चाय जी बाहर बाकी सबके लिए चाय नहीं बनाई थी मैंने, तो अब वो दोबारा से मैं चाय बना रही थी। अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कि मैंने सबके लिए पहले चाय क्यों नहीं बनाई। सब ने चाय के साथ एंजॉय करना था बाखानियों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने तवा भी रख दिया है। ये तवा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये वाली स्टेक को आज बनाना है, और जिसमें मैं ऐसे फोक से ना मतलब डोट बना रही हूँ उसके अंदर, ताकि ये ना अच्छी तरह इसके अंदर ना सारा मसाला जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ना हल्का सा, वो अंदर चला जाए और कुक हो जाए अच्छी तरीके से। तो इसमें मैंने सिंपली हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च ऐड की थी, और अच्छी तरीके से इसको वॉश मैंने ज़रूर करना है क्योंकि मैंने पहले भी वॉश करके रखा है तो इसमें से ब्लड निकलने लग गया, अब मैंने नोट किया है। तो मैं फिर इसको दोबारा से वॉश करूँगी सारा, और फिर सिंपली इसको कुक करेंगे हम। और इतनी टेस्टी बनती है, इतनी मज़े की बनती है ना ये स्टेक। आपके घर में भी अगर जब ये बड़ी चाँप आए ना, अच्छा ये बीफ की चाँप है जो मैं बनाने जा रही हूँ। इतनी बड़ी चाँप बकरे की तो नहीं हो सकती, गाय की है। तो जब आप के घर आए ना तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ये चाँप मैं अब रखने लगी हूँ सिंपली तवे पे। तवा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, मैंने हल्का सा इसके अंदर ऑयल ऐड किया था। और ये मसाला जा तो मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने नहीं किए थे, पहले मैंने आपको बताया है। तो जी जब इसके अंदर मैंने दोनों साइड्स पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया था ना। अच्छा सॉल्ट आपने बहुत थोड़ा सा लगाना है क्योंकि जब ये पकती है ना तो सॉल्ट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ज़रा भी ज़्यादा होगा ना तो फिर ये इसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल हल्का सा आपने ये लगाना है। और ये मेरी कैटो देखो मुझे वॉइस ओवर भी करने नहीं दे रही। तो यहाँ पर जी मैं सिंपली अब अपने इस स्टेक को ना तवे पे रखने लगी हूँ। तवा गर्म हो चुका है, मैंने ऑयल ऐड कर दिया था तवे पर, और जैसे ही मैंने तवे पर रखा ना इतनी छींटें पड़ी ना उसके ऊपर। तो फिर मैंने इसको ये उल्टाने की कोशिश की तो उल्ट नहीं रही थी, तो ये ज़रा जद्दोजहद वाला काम था, और आखिरकार मैंने इसको उल्टा लिया। और ये देखिए पकते पकते सिंपली थोड़ा सा मैंने पानी ऐड, पहले मैंने ऑयल ऐड किया, उसके अंदर मैंने स्टेक रख दी और हल्का सा पानी डाल दिया ताकि ये इसी हल्के से पानी में ही इसने पकना है। और आपने जो फ्लेम है ना वो हल्की सी रखनी है। और ये तकरीबन मेरी आधे घंटे में ये रेडी हुई थी। और ये जब खाई थी ना, अच्छा ये मैंने स्पेशली पापा के लिए बनाई थी, तो जब पापा ने खाई ना तो वाह जी वाह, वाह जी वाह हो गई मेरी। इतनी मज़े की स्टेक बनी थी। और ये जो तवा होता है ना, ये वाला तवा स्पेशल मैं स्टेक्स के लिए रखा हुआ है कि इस तवे पे आराम से स्टेक्स बन जाती हैं। और जो रोटी वाला तवा ना, वो वरना तवा ख़राब हो जाता है। तो ये बड़े ही हमने इसको अच्छी तरीके से रेड करना है। रेड करने के बाद हमने इसको सर्व किया है। सिम कोई सॉस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम केचप के साथ इंजॉय करना है तो आप कर सकते हैं, वरना सिंपली मैं तो यहाँ पे पापा को ऐसे ही स्टेक फोक के साथ देने जा रही हूँ। और पापा ने इंजॉय करके मेरी इतनी तारीफ़ की ना कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो यहाँ पर जी अब मैं खाने जा रही हूँ इमली। ये मेरी सिस्टर लेके आई थी, कहती टेस्ट करने बहुत मज़े की इमली है। अच्छा वैसे मुझे टिक टिक वाली इमली पसंद है, लेकिन ये नहीं थी इमली, और पल्प का कुछ था ये इसके अंदर। अब इसको ओपन करके देखेंगे ये कैसी है। स्वीट एंड सोर तो लिखा हुआ था, खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँगी बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। जो टिक टिक का टेस्ट है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। जैसे मैंने इसको ओपन किया ना तो इसके अंदर से एक इतना बड़ा मुझे प्लम नजर आया, यानी आलू बुखारा, हल्की सी साथ ना इमली थी। और खा तो मैंने ली, लेकिन पहले तो मुझे लगा तो बड़ी मज़े की और खट्टी सी होगी, लेकिन हल्की सी खट्टी थी, ज़रा भी खट्टी नहीं थी। तो फिलहाल जी यहाँ पर इमली मैंने खा ली है, मज़ेदार इंजॉय कर लिया है। और अभी देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं अंदर सो रही थी तो इतना शोर हो रहा था बाहर, तो मैं जल्दी आके देखा कि क्या हुआ है। हुआ कुछ भी नहीं। ये बबली उस बकेट के अंदर खेल रही है, और साथ ये बगीरा भी लगा हुआ था। इसने जब देखा ना मैं आ गई हूँ तो ये शराफत का मुजाहरा करने के लिए मेरे पास आ गया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये मुझे कह रहा मैंने कुछ भी नहीं किया, जबकि ये अपनी बहन के साथ मिलकर यहाँ पे प्ले कर रहा था। ये रात के टाइम में पता है करते हैं, कॉकरोचेस फाइंड करते हैं जगह जगह से, कॉर्नरों में से ना कॉकरोच निकालते हैं और उनके साथ खेलते हैं, उनको मार देते हैं। और देखो मुझे नज़र आ गई यहाँ कॉकरोच पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये लड़की करती है, ये जो लड़की है छोटी सी प्यारी सी बबली, ये करती है वाला काम। और फिर अपने भाई को भी बुला लेती है बगीरा को, क्या तुम भी मेरे नाता ही वाला काम करो, कीड़े मकोड़े पकड़ो। अब थोड़ी देर में बूबू ने भी आ जाना था, और फिर हंगामे इतने होने थे ना कि जो सब अंदर सोए हुए हैं ना उन्होंने उठ के बैठ जाना था कि होकर है, और मेरी खैर नहीं होनी थी। फिर अब मासूमियत चेक कर रहा है कि कहाँ बैठा हुआ है। ये देखो ज़रा, इतना इनोसेंट बना वो मेरे साथ प्ले करा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किया तो वैसे कुछ नहीं है इसने, मैं बस शोर कर रही थी यहाँ पे। वो देखिए ज़रा, वो बहना भी बैठी हुई और कॉकरोच ये पड़ा हुआ है, ये हिलाता है इनके।
इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।